हेलो देखो ध्यान से रे हौसले देखे तो लगेंगे देखो ध्यान से आज जो पढ़ना है देखो ध्यान से जो विविधता क्या पढ़ना है विविधता देखो पसार मत करना पढ़ा रहे बोर्ड पे जैव विविधता का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी समझ में रहा है बायो और देखो क्या कर रहे तुरे अभी तेरा कल लिखेंगे अभी सुनेंगे क्या हाल है देखो बायोडाइवर्सिटी किसे कहते ध्यान सुनो जैव विविधता तो कहते उससे पहले हम आप लोगों को बता दिए थे सजीव किसे कहते हैं सजीव किसे कहते हैं किसी का मालूम हाथ उठा दो सजीव सजीव किसे कहते हैं हाथ उठाओ 1 2 तुरे नहीं कि यार चलो ठीक है तो 1 2 3 तुरे याद है 4 5 तुरा नहीं है चलो 5 चलो बताओ जो किसे कहते हैं सजीव किसे कहते हैं हाँ चलो बता तू बता जैविक क्रिया करने में सक्षम हाँ जो जैविक क्रिया में सक्षम होता है उसे क्या कहा जाता है सजीव क्या कहा जाता है सजीव कुछ कहते चलो तो सजीव कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के एक होता है अस्थाई बद्ध और एक होता है गतिमान गतिमान में हम लोग आ जाएंगे जो गति करता है हम लोग गति करते हैं ना यहाँ से यहाँ तक पर पेड़ पौधा गति नहीं करता है उसलिए बोलते हैं गतिबद्ध बद्ध मतलब नहीं करने वाला बद्ध मतलब गतिबद्ध मतलब गति को नहीं करने वाला क्या बोलते हैं गतिबद्ध और जो गतिमान होता है मतलब यहाँ से फिर वहाँ चलता रहता है हम लोग कुत्ता भैंस बकरी भेड़ पिलुआ जितना चीज जानवर है पक्षी उक्षी मछली उछली सब क्या है सजीव है और सजीव कैसा है गतिमान सजीव कैसा है गतिबद्ध सजीव कौन में जाएगा जैसे पेड़ आ जाएगा पौधा आ जाएगा आम का पेड़ लकड़ी आ जाएगा जितना पेड़ पौधा आएगा घास उस जितना आएगा पुआल झाड़ी जितना आएगा सब किसमें आएगा गतिबद्ध एक ही जगह के जिंदगी भर के वही के उजर रहता है अगर मान लो यहाँ पर आम के पेड़ लग गया तो ये नहीं कि आज यहाँ पर है तो कल वहाँ पर चल जाएगा हम लोग सुबह से उठते हैं तो स्कूल से पढ़ के फिर मोहल्ला फिर कभी बाजार कभी मंदिर कभी मामा घर कभी चाचा घर हर हमेशा कहीं ना कहीं गति करते रहते ना अभी मान लो तू लोग स्कूल से आई अभी लोग यहाँ से आई स्कूल से फिर जाएगी घर पे अब फिर जाके घर पे खेलेगी कूदेगी फिर छत पे फिर नीचे फिर रूम में फिर कमरा में फिर बाथरूम में हर जगह कहीं ना कहीं जरा हंस रही है समझ में रहा है आपसे पूछ रहे कहाँ घूमते हैं आप क्या है अभी देखो वहाँ पर भैया आगे ना हर समय कोई ना कोई व्यक्ति क्या करता है गति करता रहता है कुत्ता देख लो कुत्ता का अभी देखो ये पड़ रहा है अब चलो कहाँ है पहले बहुत सारा कुत्ता इधर उधर घूमता रहता है हर एक पक्षी आज देखो पक्षी यहाँ पर है कल वहाँ पर पेड़ पौधा में जो घास भूसा होता है वहीं के वहीं रह जाएगा देखो वो अभी तक पौधा लगाया गया गुलाब का फूल अभी तक वही है समझ रहा है वो गति नहीं करता वो गति नहीं करता तो सजीव समझ में रहा है तो सजीव कितने प्रकार के एगो गतिमान एगो गति एक गतिबद्ध गतिमान एगो जानवर है ना बता दिए थे अब देखो जैव विविधता जैव का मतलब है जान और विविधता के मतलब है अंतर विविधता में क्या है इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी ठीक है बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता देखो सबसे आसान है सबसे इजी है जैव विविधता जैव विविधता के मतलब होता है ध्यान सुनो नहीं देखना लड़की देख रहा मुंह फोड़ देंगे हाँ देखो सर देखिए सर जब किसी खास जगह पे ठीक है जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे कहा जाता है जैव विविधता कुछ कहते किसी खास जगह पे जीव जंतु पेड़ पौधा अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है जैव विविधता समझ में रहा है अगर मान लो यहाँ पर देख लो कुछ लड़का है कुछ लड़की है कुछ पेड़ पौधा है कुछ फल फूल है कोई जानवर है कोई गाय है कोई कुत्ता है कोई चिड़िया उड़ रही है कबूतर यहाँ पर हम लोग के पास है सब है पृथ्वी पे सब क्या है जैव विविधता क्या है
पृथ्वी पे क्या है? जैव विविधता। मतलब पृथ्वी पे अलग अलग तरह के जीव जंतु, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के जलीय जीव पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जैव विविधता। समझ में रहा है? विविधता के मतलब अलग अलग, और जीव मतलब जान, जीव मतलब जान, यानी सजीव, यानी सजीव, यानी सजीव जब अलग अलग तरह के जो पाए जाते हैं किसी खास जगह, कोई दिक्कत समझ में रहा है? नदी में मिलेगा तो मछली मिल जाएगी, नदी में सांप मिल जाएगा, बहुत सारे जलीय जीव मिल जाएगा, मिल जाएगा। पृथ्वी पे आते हैं तो हम लोग मिल जाएंगे, कुछ जानवर मिल जाएगा, सांप ऊप सब देखने को मिल जाएगा, पेड़ पौधा देखने को मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो जब ये समझ में रहा है, अगर मान लो कि ये कोई जगह है, यहाँ पर कोई नदी भी है, क्या है? नदी भी है, और यहाँ पर सतल मतलब स्थल भी है, क्या है? स्थल। तो इसमें नदी में भी कुछ जानवर रहेगा, नहीं रहेगा? इसमें कोई जानवर रहेगा, हे पे पेड़ पौधा भी रहेगा, क्या रहेगा? पेड़। तो इसी जो क्या बोलेंगे? जैव विविधता। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जैव विविधता। जैव विविधता के मतलब क्या होता है? जैव विविधता का मतलब क्या होता है? किसी खास जगह पे, किसी खास जगह पे अलग अलग जीव जंतु तथा पेड़ पौधा पाए जाते हैं, उसे क्या कहता है? जैव विविधता। समझ में आ रहा है? हम लोग का क्या है? जैव विविधता में कहाँ है? जैव विविधता। यहाँ पर हम लोग का एक तरह जाने की नहीं है, हम लोग के अंदर जाने की ना है, सजीव गिना है। यहीं पर देखो बगल में कुत्ता आ जाएगा, बगल में पेड़ पौधा है, उधर घास लगल है, उधर पुआर कुछ न कुछ लगल है, ये सब क्या है? जैव विविधता। नदी में देखो तो कीड़ा वगैरह मिल जाएगा, और थोड़ा सा चल जाओ तो मछली उछली मिल जाएगी, सांप मिल जाएगा, कछुआ मिल जाएगा, केकड़ा मिल जाएगा, मगरमच्छ मिल जाएगा, ऐसे ऐसे जीव जंतु मिलेंगे नहीं मिलेंगे? इसे क्या कहेंगे? जैव विविधता। इंग्लिश में बोलो बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी समझ में रहा है? जैव विविधता कौन कौन पढ़ा है? अभी कोई नहीं पढ़ा है। चलो तो आया क्या था? जैव 10 क्लास में, तुमने की क्लास क्या था? पूछा चल देखो, तुमको समझ में आया जैव विविधता? बता किसे कहते हैं? बताओ किसे कहते हैं? तो याद है रहा? जब किसी खास जब किसी खास जगह पर अलग तुमको उठा के पटा भी देते हैं पाए जाते हैं पैर पे साथ किया है। जब इतना समझ में आ रहा है तो देखो एक बार पढ़ो, जैसा बोलेगा वैसे बोला, आगे मत बोला। जब किसी खास जगह पर अलग अलग जीव जंतु तथा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उस जगह को जैव विविधता बोलते हैं। जैव विविधता, जैव विविधता। जैव का मतलब होता है जान, और विविधता का मतलब होता है अलग 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 अलग। तो मान लो कि एक खास जगह है, यहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, इसी को बोलेंगे जैव विविधता। क्लियर समझ में रहा है? तो अगर देखो जैव विविधता के महत्व क्या है, अगर जैव विविधता नहीं होता, जैव विविधता नहीं होता, जैव विविधता, जैव विविधता का महत्व क्या है? देखो देखो जैव विविधता का इतना बड़ा महत्व है कि सजीव इस पे क्या है?
मतलब एक दूसरे के पूरक है। जिस तरह पेड़ पौधा, सुनो ध्यान से, जिस तरह पेड़ पौधा हम पे आश्रित है उसी प्रकार, सुनो ध्यान से, जिस तरह पेड़ पौधा जीव जंतु पे निर्भर है उसी प्रकार जीव जंतु पेड़ पौधा पे भी निर्भर है। समझ में रहा है? निर्भर कहने का मतलब उसी पे जी रहे हैं। जिस तरह मान लो कि हम लोग कोई अनाज खा रहे हैं, मान लो कोई घास खा रहे हैं, कोई फल खा रहे हैं, तो फल कहाँ से मिला? पेड़ से। कहाँ से मिला? पेड़ से। और जो पेड़ पौधा पर भोजन बनाते हैं हम लोग के छोड़े गए का ये CO2 से, CO2 से। समझ में रहा है? अगर पेड़ पौधा को CO2 गैस नहीं मिलेगी, हम जब सांस लेते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो इसमें से CO2 गैस निकलता है, तो पेड़ पौधा के उसको जरूरत होता है। अब जो पेड़ पौधा अपना ऑक्सीजन छोड़ता है हम लेते हैं उसका, तो यानी हम उसको क्या देते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का है गैस है, क्या है? जो केवल पेड़ पौधा की जरूरत है, हम लोग को जरूरत है नहीं है। पर ऑक्सीजन वो छोड़ता है, हम लोग क्या छोड़ते हैं? CO2। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पर पेड़ पौधा क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन, O2। उसका ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, हमारा CO2 वो ले लेता है। उसके बिना हम अधूरा है, हमारे बिना वो अधूरा है। यानी कहने का मतलब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, और वो कहेगा उधर से कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। दोनों एक दूसरे में तरीके कितना मजा समझ में रहा है? तो कहने का मतलब कि एक दूसरे क्या है? पूरा। पूरा का मतलब ऐसा चीज होता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। कुछ कहते हैं पेड़ पौधा कहता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, हम कह रहे तुम्हारे बिना रहेंगे। सोच लो, समझ में नहीं रहा? अगर मान लो पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम ऑक्सीजन ले पाएंगे नहीं, हम लोग मर जाएंगे। अब सोचो, जब हम CO2 नहीं छोड़ेंगे तो पेड़ पौधा अपना CO2 ले पाएगा? वो भी मर जाएगा। तो यानी दोनों क्या हो जाएगा? मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास CO2 अपना नहीं है, हमारे पास अपना ऑक्सीजन नहीं है, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए? पूरक। इसलिए कहा जाता है पेड़ पौधा को लगाया करो, पेड़ पौधा को बचाया करो। हर एक बच्चा अपने अपने बर्थडे जब आता है तो हर एक दिन एक पौधा लगाना चाहिए। ठीक है? जब जब आप लोग का जन्म आता है तो एक जन्मदिन पे कहीं ना कहीं आप छोटा सा बड़ा सा एक पौधा लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा पौधा लगाओगे उतने ज़्यादा हरियाली होगी, और जितने ज़्यादा हरियाली होगी उतने ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। जितने ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा हम लोग को क्या प्रचुर मात्रा में हम लोग जीवित रह पाएंगे। मत बोलो, हम लोग क्या हो जाए? प्रचुर मात्रा में जी पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे, शुद्ध ऑक्सीजन मिलते रहेगा। समझ में नहीं आ रहा है? तो पेड़ पौधा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये ना रहना तो हम मर जाएंगे। सोच लो, इसलिए स्कूल में देखो, रोड के किनारे देखो, खेत में देखो, खरिहान में देखो, बगीचा में देखो, हर जगह पेड़ पौधा लगाया जाए। रीजन क्या है कि अगर पेड़ पौधा की कमी कोई है तो हम लोग को खुद नुकसान होगा। हम लोग पेड़ पौधा काट रहे हैं, हम लोग पेड़ पौधा काट रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के कम मिल रहा है। कुछ कहते घर में कितना तुलसी के पत्ता रहता है, घर में कितना देखो ना तुलसी के, मतलब कितना कुछ हो जाना हो, पर हर एक घर में एक तुलसी का पेड़ होता है। पता ही नहीं होता है? रीजन क्या है ना कि तुलसी जो ऐसा पौधा है वो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ते रहता है, 24 घंटा। अब बाकी पेड़ 24 घंटा नहीं छोड़ता है, पर तुलसी एक ऐसा पौधा है कि 24 घंटा क्या करता है। और भी सारे और सारे पेड़ पौधा है कि जो 24 घंटे छोड़ता है, पर तुलसी आम तरह से मिल जाता है, आमतौर पे उसको मिल जाता है। घर में भी छोटा सा गाछ होता है, आराम से इतने बड़ा में हो सकता है, घना होता है और छोटा मोटा भी लगा सकते हो, तो इसलिए उस पर जल चढ़ाते हैं। क्यों उस पर तुलसी ला के जल चढ़ाते हैं? तुलसी के पत्ता पे, क्योंकि 24 घंटा मुकाते रही ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन से हम लोग जीवित हैं। समझ में रहा है? इसीलिए घर के बरामदा में, बड़े बड़े घर में जाओगे ना तो पूरा बड़ा जगह बरामदा रहेगा, और बरामदा के बीच में एक आता मिट्टी डाल के उस पर तुलसी के लगाया रहेगा, और वहीं पर रोज पूजा करती है औरत। उठ के सुबह जल ढारेगी, शाम के जल ढारेगी। जल ढारने के मतलब क्या? पेड़ पौधा को जल दिया जा रहा है ताकि पेड़वा क्या रहे? तुलसी सुखाए ना, मुरझाए ना, उसको पानी प्रचुर मात्रा में मिलते रहे। समझ में रहा है? तुम्हारे घर है तुलसी लकड़ी है? अगल बगल होगा तुम्हारे घर? हर घर होगा, मैक्सिमम घर होता है। आगे देखो, तो जैव विविधता का महत्व समझ में रहा है? हम जैव विविधता, अगर मान लो पेड़ पौधा क्या है? पेड़ पौधा, हाँ, पेड़ पौधा जीव ठीक है, निर्भर है। क्या बता रहा है? कह रहा है कि पेड़ पौधा जो जीव जंतु पे निर्भर है, और जीव जंतु जो किस पे निर्भर है? पेड़ पौधा पे। समझ में आ रहा है? चलो, तो क्या होता है कि कुछ लड़के
कोई मास्टर है, कोई स्कूल के गुरु है, ठीक है, वो अपना सारा बच्चे को उठाकर, अपने बच्चे को उठाकर मतलब वैसा जगह रह रहा है जहाँ पर जीव जंतु यानी पार्क की तरह है, अभ्यारण्य की तरह का है, अभ्यारण्य जंगल की तरह, और वहाँ पर भ्रमण करने के लिए, वहाँ पर भ्रमण मतलब घूमने के लिए बच्चे लोग जाते हैं, कुछ लड़के लोग जाते हैं, कुछ लड़कियाँ लोग जाती हैं, और उसके साथ टीचर रहते हैं, और उसके साथ एक मालिक रहता है, जो पार्क का जो मालिक है वो जाता है, और साथ में जाकर अब सब बच्चा सब जाते हैं। तो बच्चा सब जब जंगल में जाता है यानी अभ्यारण्य में जाता है तो दिखता है कि अनेक प्रकार के पेड़ पौधे मिल रहे हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु मिल रहे हैं। अब उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है, यानी कैसे कैसे पेड़ पौधा होते हैं, कैसे कैसे जीव जंतु होते हैं, उसी के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो जब बच्चे जाते थे देखते कि ये कैसा फूल है, उसे देख के कितना बड़ा पत्ता है, एगो बच्चा देख रहा है तो ये कैसा छोटा सा पत्ता है, कोई दिखा किसी को कोनो पता कोनो पेड़ दिख रहा है तो पूरा बड़का जगह पत्ता दिख रहा है, और कोनो की इतनी पत्ता दिख रहा है, कोनो को और छोटा छोटा पत्ता दिख रहा है, और कोनो को सबसे बड़का केला का पत्ता देखो हमलों से बड़ा बड़ा होता है, समझ में रहा है। तो केला के पत्ता देखो बड़का पत्ता है, आखिर ऐसा क्यों है। अब फल पे आते हैं तो फल का भी कोनो को बड़ा दिखाई दे रहा है, कोनो छोटा दिखा रहा है, कोनो को और छोटा दिखाई दे रहा है। जब बीज की बात की जाए पेड़ पौधा में क्या देखा, हम बताए थे पौधा के पार्ट्स, पौधा के कितना होता है, 6 क्या होता है 6। तो देखो तो हम लोग कहते हैं पेड़ पौधा के पार्ट, पेड़ पौधा। अच्छा बताओ किसको नहीं आ रहा, बताओ तो हमको आ रहा है। अच्छा इतना जब बता जब विविधता समझ गए ना, निर्भरता समझ गए ना, पेड़ पौधा पे हम लोग कैसे जीवित रह रहे हैं, जीव जंतु हम लोग जीव जंतु हम लोग रहेंगे, ठीक है। या जीव जंतु पर हम लोग कैसे निर्भर है, समझ गए नहीं, घास भूसा पे हम लोग निर्भर है। अब बताओ अनाज नहीं होगा, चावल नहीं होगा, गेहूँ नहीं होगा तो हम लोग खा पाएंगे। ये चावल गेहूँ कहाँ से मिल रहा है, पेड़ पौधा से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, पेड़ पौधा। जितना आम है, अनार है, सेब है, आलू है, बैगन है, बोदी है, सब्जी जितना चीज है सब कहाँ से आ रहा है, पौधा से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अगर वो नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित रह पाएंगे, बोलो हम लोग जीवित रह पाएंगे नहीं, क्लियर है। तो इसके लिए बहुत ही अत्यंत जरूरी है पेड़ पौधा का। पेड़ पौधा क्या है, ये नहीं देख रहे, अच्छा से बैठो, उधर एक बार क्या देख रही है, मुर्गा की है देखो। तो पेड़ पौधा का भाग, पेड़ पौधा का तो पेड़ पौधा के पहला नंबर भाग क्या होता है बाबू, क्या होता है, ताना लिखते, क्या लिखते हैं, ताना भी होता है, क्या होता है, पत्ता होता है, और क्या होता है, क्या होता है, फूल, क्या होता है, बीज, क्या होता है, बीज। देखो ध्यान से, देखो स्टर्म बोलते हैं, पत्ता को लीफ बोलते हैं, फल को बोलते हैं फ्रूट, फूल को बोलते हैं फ्लावर, और जड़ को बोलते हैं रूट, बीज के मतलब होता है सीड, क्या बोलते हैं, सीड। समझ में रहा है, सीड का मतलब होता है बीज, SEED, सीड मतलब क्या होता है, बीज। रूट ROOT, रूट मतलब क्या होता है, जड़, क्या होता है, जड़। पेड़ पौधा के जो जड़ होता है 2 तरह का होता है, कैसा होता है, 2 तरह का। अब अभी नहीं बताएंगे, हाँ हो गई, याद है ना रे, सर बताए हैं आज, हाँ बहुत पहले, चलो कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा समझ में आएगा, थोड़ा समझ में आएगा ना। चला देखो, अब देखो ध्यान से बबुआ, दाना भी देखा गया तो किसी का मोटा है, क्या है, मोटा है, और किसी का पतला, क्या है, किसी का पतला। ध्यान सुनो, किसी पेड़ पौधा का रहेगा तो क्या है, मोटा, और किसी का पतला। अब देखो तो किसी का कोमल, क्या है, कोमल, और किसी का कठोर, क्या है, कठोर, और किसी के सुनो वही कमजोर नाजुक वही हो, कोमल वही नाजुक। तो इसका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मोटा पतला हो गया। देखो हाँ, किसी का हारा क्या है, किसी का हारा, तो किसी का भूरा क्या है, छोटा लंबा पूरा, वही छोटा लंबा कहना है, चलो छोटा भी नहीं, छोटा लंबा। सुनो बाबू ध्यान से सुनो, देखो देखोगे आम के देख लो, बरगद देख लो, कितना बड़ा मोटा टहनी रहता ना, रहता है ना, वो कहता ना। और देख लो जैसा ही देख लेते हैं टहनी, ये क्या कला, ये मकिया के देख लेते हैं, या ये आमड़ा के देख लेते हैं, छोटा छोटा ना, धनिया के देख लेते हैं, धनिया के, पालक के देख लेते हैं, तो यानी छोटे छोटे घास को देख लो, साग के देख लो, बहुत ही पतला होता है, होता है, समझ में रहा है।
दूब के पत्ता कौन है? दूब का पत्ता जो खरगोशवा खाता है। हाँ देखो अगर कितना पतला रहता है, रहता कि नहीं रहता है? ऐसे थोड़ा तुरंत टूट जाता है, टूट कि नहीं रहता है? कोमल रहता है, साथ में क्या रहता है? कोमल। तो मोटा देखो बरगद का मिल जाएगा, आम के मिल जाएगा, पीपल के मिल जाएगा मोटा मोटा, आमला का मोटा मोटा, जामुन के मिल जाएगा मोटा मोटा, और पतला किसका मिल जाएगा? दूब का मिल जाता है। जितना छोटा छोटा पौधा धनिया मिल जाएगा है, अमरूद का मोटा। हाँ चलो ठीक है। अब देखो कोमल कहने क्या मतलब? नाजुक। जैसे ही पालक लेते हैं तुरंत टूट जाएगा, टूट जाएगा। धनिया के तुरंत टूट जाता है, टूट जाएगा नहीं टूट जाता है। मरचा के तुरंत टूट जाता है, बैगन के तुरंत, यानी कोमल होता है। क्या होता है? बैगन के पेड़ नहीं देखिए, बैगन का पेड़ बोले, बैगन का समझ में रहा है? देखो तो मोटा देख लिया। आम का पेड़ पतला होता है, बरगद का पेड़, अमरूद का पेड़, आंवला के पेड़ मोटा होता है। और जैसे जैसे दूब में चल जाएंगे, धनिया चल जाएंगे, पालक चल जाएंगे, आमला करें, ये मरचा के पेड़ देखिए बहुत ही पतला होता है ना। बैगन का भी बहुत पतला होता है, और कोमल होता है। किसका? दूब का, पालक का कोमल होता है। कठोर किसका होता है? आम का लेते हैं। हाँ वही इसलिए तो धनिया का सब्जी में डाल खा लेते हैं। और नहीं तो ना तो टाइट वाला तो कठोर वाला सिंझावे में करे तो सब आलू तो खुद ताना है। बीच में बोल दे रहा है, मेरा गुस्सा आ रहा है। आलू खुद ताना क्या है? मत बोलो। आलू खुद क्या है? उठाएंगे मुंह में फोड़ देंगे, चुप रहो। समझ में आ गया ताना होना? तो ताना तो समझ में आ गया। मोटा पतला समझ आ। हाँ किसी का देखोगे तो हरा रहता है। धनिया के ले लो पूरा तना हरिया रहता है, पालक ले लो पूरा हरिया रहता है, मरचा ले लो पूरा हरियर रहता है, बैगन ले लो पूरा, हाँ साग ले लो पूरा हरियर रहता है। और पूरा हरियर रहता है। बैगन की पूरा टहनी हरियर नहीं रहता है, नीचे से लेकर ऊपर तक ले। यस सर रहता है। देख नहीं किया बैगन मत देख रही खाली, बैगन मत देखो, बैगन तो फल हो गया। मेरे घर है। ए सुनो अब भूरा ये देखो, ये देखो ये क्या हो गया? भूरा। जैसे जैसे मोटा मोटा देखो, मोटा मोटा टहनी देख लेते हैं। जिससे कि क्या हो गया? ये बैगन का देखिए, बैगन का है, गाजर एक गलती बोल दी है, आम का देख लिए, इमली का देख लिए, पपीता ना पपीता नहीं, अमरूद। हाँ अमरूद ले लो, अमरूद ले लो। क्या भूरा भूरा होता है, और छोटा है, और छोटा देख लो, दूब का पत्ता छोटा होता है, और जैसे चलिए लिटमस में लंबा होता है, टहनिया होता है। तो ताना क्या होता है? लिटमस का क्या होता है? और धनिया के ले लेंगे, पालक के ले लेंगे, मरचे के ले क्या होता है? छोटे छोटे इतने होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ थोड़ा समझ में आ रहा है? तो उसी बैठेगा, सोच कर नहीं बैठा है। आगे देखो, अब मैं पत्ता भी देखो, पत्ता क्या होता है? किसी का लंबा होता है, लंबा, और किसी का छोटा क्या होता है? छोटा। देखोगे पत्ता है, देखोगे पपीता के पत्ता देखो तो पूरा लंबा, हमरों से भी बड़ा होता है कि नहीं होता है? आज जैसे चल जाते नीम के पत्ते इतनी चक्का, बहर के पत्ते इतनी चक्का, कुछ कहते यानी छोटे छोटे होता है। अच्छा जैसे चल जाएंगे, सुनो केला के पत्ता ही बड़ा बड़ा। केला को पूजा हाँ केला समझ में? अरे मत बोलो ना, बोलोगे तो मार और गर्म लगेगा। हो गया ना? अब देखो फल देख लो, फल भी कोई फल है कि पूरा मीठा लगता है, यानी इसके मिठास के ऊपर, स्वाद के ऊपर, क्या इधर है? स्वाद के ऊपर, आम खट्टा मीठा लगता है। स्वाद के ऊपर तो खट्टा भी रहेगा, मीठा भी रहेगा, मीठा भी रहेगा, तीखा भी रहेगा। मरचा एक फल है। मरचा क्या एक तरह सा फल है, तो लो सब्जी में नहीं आएगा। जितना देख रहे हो सब्जी, जितना अगर जमीन के ऊपर, सुनो ध्यान से, जितना सब्जी हो या फल हो जमीन के ऊपर फलता है, वो एक तरह से पहले नंबर फल ही होता है। क्या होता है? फल। कुछ कहते गाजर किस में आता है? सब्जी में आता है। सब्जी में ना ये सब्जी है ना ही फल है, ये जड़ है। क्या है? जड़। हाँ गाजर का जो भाग खाते हैं तो लोग सब्जी में लिखते हैं, गाजर का लिखते हैं, कैरोट में गाजर, ये क्या में लिखते हैं? वेजिटेबल में। ना ही ये फल है ना ही वेजिटेबल है, ये क्या आएगा? रूट्स में। क्या में आएगा? रूट्स मतलब जड़। मूली भी जड़ है, चुकंदर भी जड़ है, आलू ताना है, स्टम क्या है? ताना। समझ ना? आलू को हम सब्जी में लिखते हैं, पर ना ही सब्जी है और ना ही फल है। आलू क्या है? ताना है। क्या है? ताना। समझ में रहा है? तेरा समझ में रहा है? तो जितना फल दिखता है बाबू, जितना फल दिखता है या जितना सब्जी दिखता है,
जमीन के ऊपर फरल है, जमीन के ऊपर फरल है, सब क्या कहलाएगा? फल। एक बैगन फल ही है, एक टमाटर क्या है? फल है। समझ में रहा है? एक मरचा क्या है? फल है। एक आंवला क्या है? फल है। तो यानी जितना जमीन के ऊपर फल रहा है क्या कहेंगे? फल। और जमीन के नीचे तो जड़, क्या बोलेंगे? जड़। आलू तना है, आलू क्या है? तना है। समझ में रहा है? पर मूली क्या है हमारा? जड़। फल नहीं है। फूल नहीं है। सब्जी नहीं है, सब्जी नहीं है, ये जड़ है। क्या है? जड़ है। मूली क्या है? जड़ है। तो हम बोले ना कि मूली का कौन सा भाग खाते हैं? तो जड़। ये गाजर कौन सा भाग खाते हैं? जड़। याद पड़ा है? चुकंदर कौन सा भाग खाते हैं? समझ में कि नहीं रहे? सलजम का जड़। चलो अब सुनो, हाँ सलगम का हम पहले पढ़े थे, हमको आलू लगता था ना, आलू हम लोग जड़ खाते हैं, आलू का जड़ नहीं खाता। समझ में कि नहीं रहा? चलो हमको तो वो भी नहीं पता, हमको लगता था आलू खाते हैं। हाँ देखो देखो। चलो अब देखो बाबू, फूल कितने आधार पे होते हैं? देखो बड़ा छोटा हो जाएगा ना, हो जाएगा बड़ा छोटा के आधार पे बांट देंगे। सुगंध के आधार पे क्या बनेंगे? सुगंध के आधार पे। सुगंध के आधार पे। एक वो रंग के आधार पे, किसके? रंग के रंग के आधार पे। देखो कौन रंग पीला होता है, कौन गुलाबी होता है। गुलाब ले लो तो रेड होता है। सुनो मेरे बात, ध्यान सुनो, अपने डाउट होगा तो पूछना, अपना एडवाइस मत दिया करो। गुलाब देखो, गुलाब का फूल ऐसा होता है, मैक्सिमम गुलाबी होता है। क्या होता है? गुलाबी। आना तो थोड़ा सा लाल होगा। और जैसे गेंदा पे चल जाते हैं तो गेंदा का पीला मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? पीला। अड़हुल पे चल जाते हैं तो लाल मिल जाएगा। अड़हुल कैसे मिल जाएगा? लाल। और कनैल का फूल देखेंगे तो आराम से कैसा देखने को मिल जाएगा? पीला। कनैल का कैसा होता है? कमल का देखेंगे तो दोनों थोड़ा सा गुलाबी होता है और थोड़ा सा लाल होता है। क्या होता है? थोड़ा सा लाल, थोड़ा सा गुलाबी। समझ में आ रहा है? तो यानी रंग के आधार पे। कौन कौन देखो सुगंध के आधार पे, कौन कौन फूल होता है कि पूरा सुगंधित होता है ना, होता है? कौन कौन फूल होता है? सबसे सुगंधित फूल कौन है? बता देगा? गुलाब का फूल। सबसे सुगंधित फूल कौन है? गुलाब का। क्या है? गुलाब का। ये दिन भर, इसीलिए सब लड़का या लड़की गुलाब को पसंद करता है। करता है ना रे? हाँ, हमको गुलाब मिल जाता है, हैं? क्या करता है? उसको सूंघता है क्या रे? सूंघ के तोड़ के फेंक देता है। हाँ, कितना तो किताब में रखता है, रखती भी है। हाँ देखो पकड़ी। चलो ध्यान सुनो, पैर ऊपर कर, पैर ऊपर कर। इसे डांट रहे हैं, उससे कौन डांटेगा? हाँ दे दे फाड़ के पूरा तो चप्पा बदल चप्पा बदल तू हो गया, फाड़ दे लगा तो चप्पा बदल। चलो समझ में आ रहा है? बोलो। तो रंग के आधार पे किसी का रंग पीला है, कोनो फूल का, कोनो का लाल है, कोनो का गुलाबी है, कोनो का सफेद है कि ना है? नहीं समझ रहा है? कुछ बोल रही हो तुम। अब सुगंध के आधार पे कोनो फूल ज्यादा सुगंध करता है। अब देखो खिलने के आधार पे भी होता है। क्या होता है? खिलने के आधार पे। खिलने, खिलने का मतलब कब खिलता है? ज्यादा फूल कब खिलता है जानते हो? रात को। क्या होता है? रात को। ऐसे हाँ, रात रानी, वो केवल रात को ही क्या खुशबू देता है? रात की रानी, रात रानी, रात की रानी, नाइट क्वीन। अब खुलता है तो रानी नहीं। वाइट रहता है ना। ये सुनो, इतना ज्यादा सुगंधित करेगा ना, कितना ज्यादा। मेरे घर में रखा है। क्या कर दे तू? तो जितना ज्यादा खुशबूदार फूल है केवल रात को ही, नहीं तो दिन में रहता तो जाके लड़की जाके तोड़ लेती। हाँ उसको कहाँ कुछ भी। ये देखो ये कितना अच्छा से बनाया है भगवान कि रात के सब लड़की सो जाती है, डरा के घर से अंदर नहीं, बाहर नहीं जाएगी, इसीलिए रतिया के फूला। दिन में अगर जाएगी तो तुरंत तुरता के चले लेके आ जाएगी ना रे? इतना मस्त फूल है, चलो फूल है। रात को के रात के मजा में घर से बाहर निकल जाए। कितना डरती हो? अपन कमरा से बाहर निकलबे नहीं करेगी, कह रहा है कि तूड़ के चल जाएगी। समझ गए ना? मारिएगा मत, बता रहे मत बोलना। वाह से कर दे। अब बता रंग के आधार पर देंगे फूल को, सुगंध के आधार पे, बड़ा है छोटा। अच्छा सबसे बड़ा फूल किसको मालूम है? सबसे बड़ा फूल किसका क्या नाम है? सूरजमुखी से बड़ा होता है। सुनो ये ना, रिफ्लेसिया क्या होता है? हमारा से भी बड़ा। सोच लो 80 40 किलो के, सोच लो
अगर मान लो कोनो दुल्हा पे उठा के ओकरा फेंक दिया चुप, अगर स्वागत के लिए अगर मान लो कि नहीं होता है कि फिर फेंकती है घर पे अब वही उठा के भारत में अफ्रीका में होता है बहुत बड़का ऐसे ऐसे खेलता है ऐसे समझो कनाई लगी हो कनाई ले सेम टू सेम पर बड़का चक्कर आता है बड़का समझे ना चुप बोले आई पहले दुल्हा पे फेंको आगे ए आप दीदी की दुल्हा पे है आप मौसी की दीदी की दुल्हा पे मौसी हाँ मौसी के आप मौसा फेंक दिए अपने मौसा फेंक दिए अरे बाप रे हमको पता नहीं अगर मौसा कोई से नो के कर गया कि कोई चल आगे देख चलो समझ में रहा है तो बाड़ा पे बाड़ा भी अच्छा बताओ सबसे बड़ा फूल बता क्या बता हम बता रहे हैं रिफ्लेसिया क्या बोलोगे लिखना बाद में नाम ना डालो रिफ्लेसिया क्या डालोगे रिफ्लेसिया और सबसे छोटा सुनो ये सबसे छोटा फूल होता है बुल्फिया क्या होता है रिफ्लेसिया बुल्फिया हिते तोरी तो देखियो तोरी देखियो हम आते हो तो चिढ़ाते हो क्या बुड़की बुल्फिया ना बुल्फिया बुल्फिया पूरा देगा जुल्फिया हाँ सबसे छोटा बुल्फिया सबसे बड़ा रिफ्लेसिया तोरी के साइज का होता है तोरी से भी छोटा हिते ये पानी में होता है क्या होता है पानी में बड़ा होता है रिफ्लेसिया बड़ा होता है बुल्फिया छोटा होता है बुल्फिया और आगे देखो जड़ के आधार पे जड़ भी दो तरह का होता है देखो बाबू जड़ भी दो तरह का होता है दो तरह का देखो सुनो ध्यान से पत्ता भी दो तरह का बड़ा छोटा ठीक है ये बोलते हैं मूसला मूसला क्या बोलते हैं रे मुसला जड़ एगो झकड़ा जड़ ना मूसला जो है हाँ रेशेदार जड़ हो गया रे संपत्ति भी दू का ना समझ आराम से कहते ना बोलो अब कोई से पैसा खाप देखिए उससे आराम से जोर कैमरा देख रही है इधर आके अपन देखना बोलो चुप लगा रहा है खा रहा था उसके लिए कहते कि फोन नहीं कर आगे देखो सुनो ध्यान से पता लिख दिए ना बता देंगे समानांतर होता है एक झाड़ी हाँ चाली तो बता दें अभी उसका पाठ पढ़वे करेंगे अभी थोड़ी ना अभी तो पूरा अभी बता रहे पाठ पढ़ेंगे अभी पूरा अंदर घुस के चलो समझ में तो रे आए चलो देखो तो बड़ा छोटा इसलिए तो तुम पढ़ा रहे हैं समझ पढ़ के देखना सब मैच करेगा ऐसा नहीं कि नहीं मैच करेगा पढ़ के देखना मेरी सुनो मूसला जड़ रेशेदार जड़ अब रेशेदार कैसे होता है सब बताएंगे अब देखो बीज भी दो तरह का कहता है दो तरह का एक बीज पत्री एगो दो बीज पत्री विज्ञान में है ऐसा कोई शाम के बाद तू ना आते रही अच्छा मारे हैं मारे अरे हैं हटो तो जरा हटो ना सब ये तो क्या बोलती है तुमको थोड़ी बोल रहे हैं फरियाद और सर वो बोली है कि कना को बेटा तो इसलिए बोला फरियाद आओ मत बोल अभी लड़े देख रही मारे चल अन्ना सुना मत बोल तू बीच में तो आगे अन्ना अब सुनो ए बाबू सुनो ध्यान से अभी आओ गया था एगो माछी देख के डरा था जा अरे क्या अंकित मनीषा समझ में ला उतार रही बीच में प्रीतम के बीच में बोल रहा मार देंगे उसको अंटा बोले बाबा करेंगे पहले प्लस मार दिया ना प्लस इसलिए ना प्लस नहीं बनेगा तो अच्छा होने का देख होने लग क्या बढ़ा होने का देख रही है आप लोग बोला है बीच में पे लाइन में आई चुप रहो ओ भी सरावा बोले यार मक्खन बोले है ना नहीं सब सर बस करवा रही है अच्छा बेटा और हम बोल दे हाला मत करो
सर समय का परिया चल रहा है 5 बज गया है। ए जल्दी उतारो इसको जल्दी सॉरी क्या कर उतार के जल्दी सर माइक हमारी एक हमारी है ये सब मैंने कोई बना रहा है और ये मेरे पीछे यार पूछिए ना तो हम कहा एक नहीं लगी है बेंच पे चढ़ के बोल रहा था आना सर ना दे लो कौन है रे कौन है? ए जल्दी देखो लेट मत करो बताइए तो तुरंत इंग्लिश बताना है जल्दी ए बोलिए तू कॉपी रखना कॉपी लो तो लिख दे रहा है तो काम करो वीडियो हमें वो घर 15 रुपए मांगे थे कह देना जाना पहले 15 का लगा कर पैसा को ना मिलेगा हम 2-3 महीना बात करेंगे अपने जैसे ना बना रहे सर को भी बुचिया हम हमारे मामा से रखला नहीं बुझिए नहीं तेरे बड़े को भाई देखो क्या सर बताइए क्या कहती हो तुम मेरे को रोशन मुझे नहीं रही अब क्या लग रहा है तुमसे प्रधानमंत्री क्या अरे और वीडियो ओ रोकने का सकता है हां सब